शंभुनाथ सिन्हा जेडीयू से मेरे साथ जुड़ गए हैं। शंभुनाथ जी सुन पा रहे हैं? जी हाँ, सुन रहा हूं। सो पाए थे रात में या नहीं? बिल्कुल सोया था। अच्छा, नींद ठीक से आई थी आपको? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कहीं से कोई नहीं, मुझे क्योंकि आपके प्रवक्ता हैं, आपके प्रवक्ता है ना अजय आलोक, मुझे उनका कल वाला बयान जो लगातार टीवी चैनलों पर चल रहा था वो अभी तक याद है, भूला नहीं हूं मैं। वो कह रहे थे कि आप एग्जिट पोल पर अपना ध्यान लगाइए, हम जा रहे हैं सोने, कल आपसे बात करेंगे। वो कह रहे थे हमें बड़ी अच्छी नींद आई, इसलिए मैं सबसे पूछ लेता हूं, रात में ठीक से सोए थे या नहीं सोए थे? शंभुनाथ जी बहुत अच्छी नींद आई थी। तो अभी भी कोई तनाव नहीं है। अभी भी वही दावा कर रहे हैं क्या, आराम से सरकार बना लेंगे? जी, सरकार तो बनेगी, एनडीए की सरकार बनेगी, निश्चित है एकदम। अभी भी हमारा वही दावा है। ओके, आराम से सरकार बना लेंगे, जेडीयू के शंभुनाथ सिन्हा अभी भी दावा कर रहे हैं। राजीव एक कमेंट और करिएगा, मैं चाह रहा हूं थोड़ी नेशनल पिक्चर पर बात होनी चाहिए। हम सिर्फ नीतीश 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 बात कर रहे हैं, आरजेडी के तेजस्वी 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 बात कर रहे हैं। क्या हमें मोदी फैक्टर पर आज के चुनाव को कंसिडर करना चाहिए? मोदी फैक्टर का आज के चुनाव में कितना रोल होगा? नतीजों की बात हो रही है, अब चुनाव हो चुका है। अगर जीते तो क्या मोदी फैक्टर, ब्रांड मोदी मजबूत होगा, और अगर हारे तो क्या कमजोर होगा? देखिए, देश के मतदाताओं में एक बात बहुत क्लियर है, जब चुनाव प्रधानमंत्री के लिए होता है, जब एमपी का चुनाव होता है, तो अभी मोदी का कोई विकल्प उनको दिखाई नहीं देता है, और मोदी की लोकप्रियता इस दृष्टि से कहीं कम नहीं हुई है। बिहार में भी जो लोग मोदी की रैली में गए थे, प्रधानमंत्री की रैली में जो लोग गए थे, उनसे भी मैंने बात की, सहरसा की रैली में, वो सारे लोग कह रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प नहीं है, उनके जैसा काम करने वाला नहीं है। नहीं, लेकिन वो एक सेकंड, इन दोनों को अलग अलग करके देखना पड़ेगा। मैं ब्रांड मोदी की बात तब करता हूं, मैं सिर्फ नेशनल चुनाव के लिए बात नहीं कर रहा हूं। स्टेट इलेक्शंस बीजेपी लगातार हार रही है, इसलिए मैं कह रहा हूं, और अगले साल फिर बंगाल है, आपको भी पता है, उसके बाद यूपी आ जाएगा। इस लिहाज से क्या उस ब्रांड में डेंट लगेगा क्या अगर बिहार हारते हैं तो, या सिर्फ वो नीतीश की हार होगी? सुकेश, देखिए, ऐसा मेरा ये हमेशा से मानना है कि जब मतदाता स्टेट का इलेक्शन हो रहा है, तो वो स्टेट के इलेक्शन को स्टेट के मुद्दे, स्टेट के चेहरे पर आकर के देता है। जब मोदी, ब्रांड मोदी, अब वो जमाना गया कि मोदी जी ने हाथ हिला दिया, 325 सीट यूपी में आ गई। अब जो अगला चुनाव होगा वो योगी सरकार पे होगा, योगी सरकार के काम पे होगा। मोदी जी के कहने से ऐसा होता, पहले ये जमाना था 2015-16 के दौरान, तभी 15 में भी आपने देखा था आम आदमी पार्टी ने कैसे दिल्ली में सारी सीटें जीत ली थी, तो मोदी वेव के तुरंत बाद। तो स्टेट का इलेक्शन अलग है, नेशनल लेवल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में कोई कमी आई है ऐसा मैं नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूं सुकेश, क्योंकि बंगाल में मोदी के नाम पर ही चुनाव होगा, बंगाल में बीजेपी के पास कोई चेहरा तो है नहीं। देखिए, हाल फिलहाल के दिनों में अगर आप देखें, झारखंड का चुनाव उठाकर देख लीजिए, प्रधानमंत्री ने सघन कैंपेन किया था। हरियाणा बीजेपी ने सरकार बना ली, लेकिन बीजेपी एक तरीके से हार गई। तो वो जो कैरी कर ले जाते थे नरेंद्र मोदी, क्या उसमें डेंट आया है? और आप ठीक कह रहे हैं कि इसको अगर ऑब्जेक्टिवली आप देखेंगे तो ये दिखाई देगा कि जिस सो कॉल एंटी इनकम्बेंसी को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए नरेंद्र मोदी गए थे, 12 रैलियां, प्रधानमंत्री के लिए 12 रैली करना कोई आसान काम नहीं है। जिस व्यक्ति को पूरा देश देख रहा है, वो 12 रैलियों के लिए वक्त निकालता है, वहां जाता है, वहां अपनी जो उसकी यूएसपी है उस पूरी ताकत को लगा देता है, अग्रेसिवनेस भी पूरा दिखाता है। वो जंगल राज के युवराज तक कहते हैं अपने अपोजिशन को। लेकिन अगर नतीजे उनके पक्ष में नहीं आते हैं तो एक तरीके से ये कहा जाएगा कि वो उन्होंने उस तरीके से कैरी नहीं कर पाए। वो एक रिफ्लेक्शन होगा नरेंद्र मोदी के अपने पर्सोना पे भी। आप ये कह सकते हैं कि चुनाव स्टेट के मुद्दे जो होते हैं वो स्टेट के मुद्दे होते हैं, बिल्कुल होते हैं वो। अब लेकिन क्या वो उनका भी उनके इसमें भी इरोजन हुआ है? हाँ। क्या वो खुद तो जीत जाएंगे लेकिन दूसरे को जिता के ले जा पाने में अक्षम है? और एक बहुत बड़ा इशू होगा जो अभी पॉलिटिकल पार्टीज नहीं समझ पा रही हैं। अभी आरजेडी को भी बहुत अच्छा लग रहा है कि नौकरियों का मुद्दा है, सरकारी नौकरियां दे देंगे। ये कोरोना काल ये अभी लंबा चलने वाला है। माना कि आपको भी मालूम है कि वैक्सीन आएगी, वो सबको लगते लगते वो 2022 तक होगा। 2021-22 तक जिस तरीके से नौकरियों के लिए वो हंगर दिखाई देगा, वो जरूरत होगी, सभी पॉलिटिकल पार्टीज
कि वो स्ट्रगल करेंगे, हाँ, संघर्ष, नहीं, सब संघर्ष कर रहे जवाब हैं। देना मुश्किल होगा, बिल्कुल जवाब देना मुश्किल हो क्योंकि जाएगा। एस्पिरेशन इतनी हाई होगी, क्योंकि जरूरतें इतनी ज्यादा होंगी कि किसी को भी जवाब देना मुश्किल होगा, क्योंकि एक मुश्किल वक्त सामने आ गया है, एक जवाब ढूंढना पड़ेगा। बिल्कुल सही है। अब क्या मैं नौकरियां सेंटर स्टेज पे आ गई हैं? क्या आम आदमी की नौकरी अब सबसे बड़ी जरूरत है? और सभी पॉलिटिकल पार्टीज को अगर सरकार बचानी है या बनानी है तो इस पे चर्चा करनी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक है। राष्ट्रीय तस्वीर की भी हम बात कर रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आज आने वाले हैं। 7:12 हुए हैं। 8 बजे वोटों की गिनती शुरू होगी और 8:15 बजे से जो रुझान आने शुरू होंगे, उसके बाद धड़ाधड़ आपकी टीवी स्क्रीन पर एक एक करके ऐसे जल्दी जल्दी ये आंकड़े बदलेंगे और बहुत जल्दी सारी की सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। ये जो एनडीए का आंकड़ा है मेरे दाईं तरफ, ये काफी कुछ बयां करेगा जिस नेशनल पिक्चर की हम बात कर रहे थे। अगर मान लीजिए तेजस्वी जीतते भी हैं, तब भी बीजेपी का जो आंकड़ा है वो शायद एक तस्वीर सुकेश बता देगा कि जो ये एंटी इनकम्बेंसी है, इसका नुकसान क्या सिर्फ नीतीश को हुआ है या फिर बीजेपी को भी झेलना तो पड़ा बहुत है। सारा चीज देखना पड़ेगा कि एलजेपी ने कितना डेंट लगाया डेंट किया है। क्या जेडीयू को एलजेपी ने हरा दिया और दूसरा कांग्रेस कैसा करती है यह भी देखना पड़ेगा, क्योंकि नेशनली राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस ही है बीजेपी को चुनौती देने वाली। कांग्रेस का रिवाइवल इसमें होता है या नहीं होता है, उसका भी कुछ एक संकेत कांग्रेस की 70 सीटों के प्रदर्शन से हमें मिल जाएगा। आर.के. सिन्हा बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, वो भी मेरे साथ हैं। चितरंजन गगन जुड़ गए हैं आरजेडी से, शंभुनाथ सिन्हा पहले से हैं और मनिंदर ठाकुर हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। स्वागत है आर.के. सिन्हा जी। आज अगर जीत हुई तो किसकी, हार हुई तो किसकी? आर.के. सिन्हा जी। देखिए, जीत ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जीत और हार तो दोनों ही जनता की ही होती है। इसमें तो पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स तो माध्यम होते हैं जनता की भावनाओं की अभिव्यक्ति का। इसलिए जीत हार किसी व्यक्ति की नहीं होती है, जनता जो चाहती है वही होता है। नहीं तो मैं वही पूछ रहा हूं सर। लोग कह रहे हैं ना कि नीतीश कुमार के 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी, इसीलिए एग्जिट पोल कह रहे हैं कि वो हारेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, बीजेपी को भी हार की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। मैं डायरेक्टली पूछ लेता हूं, अगर हार हुई तो क्या आपको भी जिम्मेदारी नीतीश के साथ लेनी चाहिए हार की? देखिए, कायदे से जीत और हार दोनों में हम तो नीतीश के साथ ही हैं, क्योंकि जब एक गठबंधन बनाया और एक गठबंधन के रूप में एक होकर चुनाव लड़े हैं, तो उनके साथ जो भी निर्णय हम लोगों ने किए हैं, तो जिम्मेवारी तो निश्चित रूप से अकेले किसी की नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं आप। क्योंकि कल आपकी प्रवक्ता अपराजिता सारंगी मेरे शो राष्ट्र की बात में कह रही थी कि मोदी फैक्टर बचा सकता है नीतीश कुमार को, और कोई चारा नहीं है। नीतीश कुमार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन मोदी फैक्टर बचा लेगा तो बचा लेगा। यानी बीजेपी की जिम्मेदारी हार की नहीं होगी। ब्रांड बीजेपी, ब्रांड मोदी में कोई डेंट नहीं लगा है इन 15 साल बीजेपी बिहार में राज करने के बावजूद। आर.के. सिन्हा जी, देखिए, वो बात बिल्कुल अलग है और मैं सहमत हूं कि ब्रांड मोदी में कोई डेंट नहीं हुआ है ये। लेकिन 15 वर्षों का जो शासन हुआ और उसमें उसकी जो भी एंटी इनकम्बेंसी रही हो, और उसके अतिरिक्त अंतिम दिनों में जिस प्रकार से गठबंधन में थोड़ी बहुत कुछ विवादों का सामना करना पड़ा, उसका प्रभाव तो पड़ेगा। ओके।